हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। तो गणपति बापा आने वाले हैं तो उनके लिए मोदक बनाते हैं। तो आज हमने यहाँ पे लिया है खोया, और इस खोया को हमने पैकेट वाला लिया है। अगर आपके पास घर पे बनाया हुआ हो, घर पे पड़ा हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। तो खोया को इस तरह से क्रम्बल कर देना है, और इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, वो हम थोड़ा सा गर्म करके मॉइस्चर उड़ा देंगे, जिससे कि हमारा जो मोदक है वो खुल ना जाए, यानी पानी वाला ना बने। इसलिए हम इसे थोड़ा सा इस तरह से पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा गर्म करना है बस। तो ये देखिए हमारा खोया जो है वो इस तरह से हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम सा हो जाएगा। तब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा खोया तो रेडी हो गया है। अब इसे है ना, हमें थोड़ा सा और ठंडा करना पड़ेगा। तो इस तरह से थाली के अंदर ही हम इसे फैला लेंगे, तो जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। अब हमने यहाँ पे 1 बोल जितना लिया है सूखा नारियल, यानी कि जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो लिया है। अब इसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो उसके लिए उसे भी हम थोड़ा गर्म करेंगे। थोड़ा सा सिर्फ गर्म करना है, ठीक है। ज़्यादा हमें इसका कलर चेंज हो जाए उतना नहीं पकाना है, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि मॉइस्चर बस उड़ जाए थोड़ा सा। तो ये हमारा नारियल भी रेडी हो गया है। तो इसे भी जो हमने खोया रेडी किया था उसके अंदर ऐड कर देंगे, और अब इस दोनों को अच्छे से मिलाना है। अब इसकी क्वांटिटी मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 बाउल हमने यहाँ पे लिया है सूखा नारियल, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, और उसका आधा बाउल ही हमने लिया है खोया। तो खोया यहाँ पे आप ज़्यादा भी ले सकते हो, पर इतने में बहुत ही अच्छी वाली बाइंडिंग आ जाती है, तो आप इतना ही यूज़ कीजिए तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर इसके अंदर ऐड किया है हमने शक्कर का जो बुरू होता है वो ऐड करना है। अब फ्लेवरिंग का टाइम है, तो फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है जामुन का जो पल्प होता है वो यूज़ किया है। तो जामुन का पल्प बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये जामुन का जो पल्प है ना, वो हमने स्टोर किया हुआ है। हम लोग इसे अच्छे से फ्रीज़ करके रखते हैं। कभी अगर जामुन फुलजर सोडा बनाना हो, या जामुन शॉट बनाना हो, या फिर जामुन फ्लोट बनाना हो, तो हमारे पास अवेलेबल रहे, इसलिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उसे स्टोर करने की भी एक तरीका है। आप जामुन लेकर आइए, उसके सीड्स निकाल दीजिए और पल्प बना दीजिए पूरा, और फिर उसे फ्रीज़र में रख देना है, जिससे कि ये ना एकदम बर्फ़ जैसा हो जाएगा, तो वो एकदम ही फ्रेश रहेगा। तो आप लोग भी इस तरह से स्टोर कर सकते हो। और अगर जामुन का पल्प मोदक में कम लग रहा हो, तो आप ऊपर से ऐड कर दें, और इस तरह से इसके अंदर और कुछ भी बाइंडिंग के लिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमारा जो जामुन का पल्प है उससे बहुत ही अच्छी वाली बाइंडिंग आ जाएगी। अब ये हमारा मोदक का मोल्ड है। अब इसके अंदर हमें अच्छे से दबा के पकड़ना है मोल्ड, और सारा जो बैटर है हमारा मोदक का, उससे अच्छे से अंदर दबा दबा के फिल कर देना है। ये देखिए बिल्कुल टाइट फिल करेंगे, जिससे कि मोदक जो है वो खुल ना जाए। तो वैसे खुलेगा तो नहीं, पर एकदम टाइट बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो मोदक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब क्या करना है, इसे मोल्ड से निकालना है, आराम से निकालेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना मोदक। अब इसे हम ना कोट करने वाले हैं। तो आप लोग इसे बुरू से भी कोट कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट जो है उससे ही कोट करने वाला है। ये बहुत ही प्यारा लगता है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस इसी तरह से सारे जो हमारे मोदक है वो रेडी कर लेंगे, कोकोनट से कवर कर लेंगे, और इसे साइड पे रखते जाएंगे। अब क्या करेंगे कि हम उसके साथ सर्व करने वाले हैं जामुन का शॉट। तो यहाँ पे शॉट ग्लास लिया है। शॉट ग्लास के ऊपर हमने ना नींबू का रस थोड़ा सा लगा दिया है उसकी रीम पे, और फिर उसे हमने डेसिकेटेड कोकोनट में कोट किया है। आप चाहे तो नमक में भी कोट कर सकते हो, नमक मिर्ची का घोल बना के उसके अंदर कोट कर दे, और फिर उसके अंदर जामुन का जो पल्प है वो ऐड कर देना है, और सारे के सारे हमारे मोदक जो है वो सर्व कर लेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हम इसे जामुन के पल्प से। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा मोदक। तो आप लोग भी ये जामुन फ्लेवर का मोदक ट्राई ज़रूर करना, और हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और जामुन शॉट को हमने गार्निश कर लिया है तुलसी के पत्ते से। रेडी है हमारे मोदक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बाय बाय।